नमस्कार। आज हम बात करेंगे 3 योगों पे। एक अगर कहा जाए प्रशासनिक बड़े अधिकारी, प्रशासनिक सफलता, आईएएस हो गया, पीएसएस हो गया। दूसरा अगर कहा जाए राजनीति। तीसरा अगर कहा जाए बड़े स्तर का व्यवसाय, जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, बड़े स्तर का व्यवसाय। देखिए, योग का मतलब होता है, जैसे जन्म कुंडली आप किसी को दिखाते होंगे तो व्यक्ति बोलता होगा कि गुरु आपका पंचम में है, शनि आपका सप्तम में है। गुरु पंचम और सप्तम का जो है कहीं ना कहीं एक योग बन रहा है, या गुरु राहु का जो है नौ पंचम का योग है, लाभ के साथ बन रहा है, धनेश के साथ बन रहा है लाभ। उसी तरीके से हाथ में भी, हस्तरेखा में भी योग रेखाओं का बनता है। जीवन में ये बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे हाथ में योग बने, चाहे अगर कहा जाए जन्म कुंडली में योग बने। योग होता है कि कई लोगों के साथ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं होता नहीं है कि एक आदमी क्या और कहीं इकट्ठा हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है सफल हो जाता है। कोई भी काम होता है तो प्लान्ड वे में होता है। लोगों को जो स्टाफ है और काम करने वाले लोग हैं, सबके जो है इन्वॉल्वेशन से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं 3 ऐसे योगों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईएएस पीएसएस या प्रशासनिक बड़े पद का योग, ठीक है। एक बात देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सूर्य आपका जो है, बुध आपका अगर कहा जाए, उसके साथ अगर कहा जाए गुरु अगर कहा जाए, ये 3 ग्रह सामान्य उठे हो, बहुत ज़्यादा ना उठे हो, बहुत ज़्यादा दबे ना हो। उसके साथ में मंगल भी जो है सामान्य उठना जरूरी है। एक बात, भाग्य रेखा, कोई भी योग हो, भाग्य रेखा बेहद महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में, ठीक है। भाग्य रेखा सीधी है, स्पष्ट, साफ है। भाग्य रेखा से अगर कोई रेखा गुरु की तरफ जा रही है, ठीक है, अपने आप में गवर्नमेंट से संबंधित या स्थायी धन को दिखाता है और बड़े पद को दिखाता है, या फिर इस टाइप से रेखा हो, वहीं पे अंगूठा, भाई एक बड़े पद पे आप जाएंगे तो आपको एक मैनेजमेंट भी संभालना होगा, और मैनेजमेंट के लिए अगर अंगूठा आपका जो है दोनों बराबर स्थिति में है, अगर ये लंबा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ये दोनों अगर बराबर स्थिति में है तो बेहद अच्छा है। अगर हल्का फुल्का छोटा है या बड़ा है तो भी एक बार चलेगा। कुछ लोगों के हाथ में इस जगह पे जैसे भौर नहीं होती, भंवर, चक्रनुमा आकृति होती है। बहुत सारे हाथों में मैंने देखा है चक्र, एक शंख होता है, एक चक्र होता है, चक्रनुमा आकृति होती है। तीसरा बिंदु, उसके अलावा बुध की उंगली सूर्य की तीसरे पर्व या उससे लंबा होना अच्छा कहलाता है। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए एक सूर्य की रेखा हो, ठीक है। अगर सूर्य की रेखा पे मान लीजिए ये चक्र नहीं है, त्रिकोण भी बन रहा है तो भी अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रशासनिक सेवा में कहीं ना कहीं सफलता पाते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठा आपका जो है मैनेजमेंट को दिखाता है, जो कि लंबा होना चाहिए, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता है। वहीं भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो गुरु की तरफ जाए, कहीं ना कहीं जो है आपके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट या प्रशासनिक सुख सुविधाओं के लिए। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बुध की उंगली लंबी होना सूर्य से बेहद अच्छा है। वहीं पे सूर्य की रेखा होना बेहद अच्छा है। त्रिकोण होना ये भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। ये प्रशासनिक योग इत्यादि चीज़ों में ये बढ़ावे को ये इंगित करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसके बाद बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में कौन से ऐसे योग हैं? देखिए, बिजनेस में अगर कहा जाए सूर्य पे रेखा होना ये भी अच्छा है बिजनेस के लिए भी, और उस पर त्रिकोण होना, जैसे मैंने उसके लिए कहा था, इसके लिए भी अच्छा माना जाता है एक योग। यहाँ पर अगर मछली नुमा आकृति है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय जो करेगा उसमें सफल तो होगा और नाम भी उसमें होगा। इस जगह पे 3 से 4 रेखाएं लंबी लंबी होना बड़े व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। मस्तिष्क रेखा आगे से 2 फाड़ में होना, इसके साथ में बुध रेखा के साथ में मल्टीपल कामों को भी ये इंगित करता है। गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा होना कहीं ना कहीं स्थायित्व को दिखाता है, और अगर इस पे छोटी छोटी सी रेखा निकल रही है, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं। अंगूठा अगर आपका पतला है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छे स्तर का और बड़े स्तर का व्यवसायी बन सकता है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये होता है राहु का क्षेत्र बीच वाला, अगर बहुत ज़्यादा दबा नहीं है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर का व्यवसायी बन सकता है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने 6-7 बिंदु बताए आपको, अगर मान लीजिए 5 बिंदु भी मिल रहे हैं तो भी आप अच्छा व्यवसाय
अच्छा काम बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब अंत में तीसरे योग पे बात करते हैं, राजनीति। बहुत सारे लोग राजनीति करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं। देखिए, राजनीति के लिए अगर कहा जाए, भाग्य रेखा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजनीति के लिए अगर कहा जाए, अगर इस टाइप से रेखा आपके निकल रही है, ठीक है, एक बात मैं बड़े स्तर की राजनीति की बात कर रहा हूं, अगर ये रेखाएं निकल रही है और ये मस्तिष्क रेखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मस्तिष्क रेखा है, इससे कोई भी रेखा सूर्य की तरफ चली जाए, ये अद्भुत राजनीति, बड़े स्तर की राजनीति को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। अगर इस टाइप से है मान लीजिए, या फिर मस्तिष्क रेखा से ही आके निकल जाए और उसके साथ में ये रेखाएं हैं जो मैंने आपको बताया, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छे और बड़े स्तर की राजनीति कर सकता है। अगर उसके साथ में शनि की उंगली के नीचे हृदय रेखा आपकी रुक रही है और हृदय रेखा पे अगर कहा जाए इस टाइप के जो है त्रिकोण बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जनता से कहीं ना कहीं लाभ और जनता का कहीं ना कहीं सुख को भी ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तो ऐसे ऐसे करके लंबी लंबी रेखाएं होना, ये कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी को दिखाता है। जिस समाज में व्यक्ति रहेगा उस समाज में कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व बढ़ेगा, इसको भी ये राजनीति के अंतर्गत दिखाता है। बहुत सारे योग हैं, ऐसा नहीं है कि यही 3 योग हैं तो आपके हाथ में कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे योग हैं। ये मुख्य योगों में इनकी गिनती होती है। समय समय पे आपके सामने मैं योगों को लेके आता रहूँगा। इस वीडियो को आपने समझा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों के ऊपर देखिएगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।